Hello everyone, welcome to biology classes by Miss Vasist and welcome to the last part of chemical coordination and integration. Today we will discuss about the mechanism of hormones action. ठीक है, यानी कि जो हॉर्मोन्स हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है हॉर्मोन्स, वो एक्शन कैसे करते हैं, यानी कि वो अपना फंक्शन कैसे करती हैं. ओके, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स होंगी, ये आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले ये टर्म्स क्या हैं? रिसेप्टर्स, टारगेट साइट, सेकेंडरी मैसेंजर, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो सबसे पहले क्या है? रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या होगा? रिसीव करने वाला. ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर्स यानी कि रिसेप्टर्स क्या होता है कि जो रिसीव करता है. अब डायरेक्ट सी बात है, हम यहाँ पर हॉर्मोन्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो रिसेप्टर है जो किसको रिसीव करेगा? हॉर्मोन्स को रिसीव करेगा. ओके, सेकंड वन है टारगेट साइट. अब टारगेट साइट क्या होती है? यानी कि जो अब हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हॉर्मोन्स के बारे में. यानी कि हॉर्मोन्स का जो टारगेट होगा, यानी कि जहाँ पर जाकर उसको अपना एक्शन दिखाना है, उसको हम क्या बोलेंगे? टारगेट साइट. ओके, हॉर्मोन्स जिस साइट पर जाकर अपना काम कंप्लीट कर देगा उसको हम क्या बोलेंगे? टारगेट साइट. फिर है सेकेंडरी मैसेंजर. मीन्स जो हॉर्मोन्स होगा वो डायरेक्ट टारगेट साइट पर अटैक ना करके, यानी कि ये हार्मोन होगा जो डायरेक्ट टारगेट साइट के ऊपर अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा कई बार, तो वो किसकी हेल्प लेगा? एक सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प लेगा. यानी कि एक मैसेंजर होगा जो उस हार्मोन का मैसेज, जो उस हार्मोन को कहाँ तक लेके जाएगा? उस टारगेट साइट तक लेके जाएगा. ठीक है, तो जो उस हार्मोन को टारगेट साइट तक लेके जा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी मैसेंजर. ओके, फिर है हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारी क्या हो जाएगी? जो हमारे सेल लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, यानी कि केमिकल वे से होती है, यानी कि जिसमें कुछ ब्रेकडाउन होता है या फिर कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेसेस. अब उन बायोकेमिकल की प्रोसेसेस की वजह से क्या होता है? हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, यानी कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी फिजियोलॉजी चेंज होती है. कुछ भी जो अल्टर होती है फिजियोलॉजी के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जब उसकी फिजियोलॉजी के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो वो किसकी वजह से होता है? इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस की वजह से होता है. ओके, अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे. रिसेप्टर टाइप. सबसे पहले क्या है इसके अंदर? रिसेप्टर टाइप. अब जो रिसेप्टर होंगे, यानी कि जो हार्मोन को रिसीव करने वाले हैं, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं. ओके, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन होगा आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और सेकंड वन कौन सा होगा आपका? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. तो जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा वो क्या होगा? यानी कि जैसे कोई भी एक सेल है हमारे पास, उस सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ही क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ताकि जो हॉर्मोन्स हैं वहीं पर आके उन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए. ओके, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर क्या हो गए? यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? मेम्ब्रेन के ऊपर. ओके, मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, इसमें क्या होगा? जो हॉर्मोन्स होंगे, जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, किसी भी पार्ट में. मोस्टली यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स. इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर. और मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. ओके, अब ये मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिख रखे हैं, लाइक एग्जांपल्स क्या है इसके अंदर? प्रोटीन हॉर्मोन्स, और इसके अंदर क्या है? स्टीरॉयड हॉर्मोन्स. इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो डिफरेंट जो हमने हॉर्मोन्स पढ़े हुए हैं, हमने बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो हॉर्मोन्स हैं उनका जो नेचर होता है वो केमिकल होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिक होते हैं. प्रोटीन्स भी हो सकते हैं वो नेचर में, फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, स्टीरॉयड्स भी हो सकते हैं. ओके, तो ये सब कुछ क्या है? जो हॉर्मोन्स है उनका नेचर है. तो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जो रिसेप्टर है वो उसको रिसीव करेगा. जैसे जो हमारा प्रोटीन्स हार्मोन होता है मोस्टली, उसको कौन रिसीव करता है? जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं. और जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उनको कौन रिसीव करता है? हमारा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिसेप्टर के टाइप. कौन कौन से हो गए हमारे? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और
इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 इनकी एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट वन क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स में क्या हो जाएगा, जैसे ये इसका डायग्राम दिखा रखा है। सबसे पहले क्या है कि इसमें हमने एग्जांपल लिया है FSH हार्मोन का, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो अब ये हार्मोन जैसे यहाँ से आ रहा है, हार्मोन यहाँ से आने के बाद अब ये हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेल की क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे रिसेप्टर, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, अब ये हार्मोन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करते ही ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स वन क्या होगा हमारा, कि जो हार्मोन प्लस रिसेप्टर क्या बना देंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बना देंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हमारा जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, यानी कि अब ये वाला हार्मोन हमारा इस टाइप का है कि ये डायरेक्ट जो चेंज करना चाह रहा है वो नहीं कर पाता, यानी कि टारगेट साइट पर डायरेक्ट एक्शन नहीं कर पाता। तो इसको किसकी ज़रूरत होती है, किसी सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत होती है, ताकि ये अपना मैसेज है जो टारगेट साइट तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर हम जैसे सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं उनको हम कैसे ले सकते हैं, कैल्शियम आयन भी हो सकते हैं और साइक्लिक AMP भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल हैं, कैल्शियम आयन हो गया, साइक्लिक AMP हो गया। ठीक है, अब जो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स होंगे, ये हॉर्मोन्स का जो फंक्शन होगा, यानी कि हॉर्मोन्स का जो मैसेज होगा उसको कहाँ तक पहुँचाएंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होंगे उस सेल के अंदर। और वो चेंजेस होने के बाद जो बायोकेमिकल अगर चेंजेस हो गए, तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के ऊपर। और जो FSH हार्मोन है हमारा, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या नाम है इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि जो फॉलिकल्स होंगे उनको क्या करेगा, उनकी ग्रोथ है जो उनको स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या आ जाएंगे, हमारे जो ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ होने लग जाएगी। ठीक है, तो मेन काम यही था इस हार्मोन का, ग्रोथ करना। और ये ग्रोथ किसके थ्रू हो रहा है, हमारा सेकेंड मैसेंजर के थ्रू। और यहाँ पर सेकेंड मैसेंजर कौन है, हमारा CAMP, यानी कि साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन। ठीक है, ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो हमारे हार्मोन्स है, यहाँ पर ये किसने बताए थे मैंने, स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जो रिसेप्टर होंगे वो देखो। अब यहाँ पर जो ये कंप्लीट सेल प्रेजेंट है, ये कंप्लीट जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है कोई भी रिसेप्टर, यानी कि ये कैसे रिसेप्टर है, हमारे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, यानी कि इस सेल के अंदर मिलेंगे आपको। और मेनली किसके अंदर बताया था मैंने, सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर क्या बताया था इसके अंदर, जैसे एग्जांपल लिया हमने एस्ट्रोजन। अब जो एस्ट्रोजन होगा, ये हार्मोन्स कहाँ पर आ जाएगा, इस सेल के अंदर आ जाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू। और कहाँ पर आ जाएगा, फिर जो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर क्या करेंगे, हार्मोन्स को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद क्या बना देंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बना देंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये क्या करेंगे, जो हमारे जन की जो DNA है, जीनोम है, उसके अंदर क्या होते हैं हमारे, फिर उससे क्या बनते हैं हमारे mRNA। उन mRNA के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं उनके अंदर क्या करेंगे, ये चेंजेस करेंगे, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, बायोकेमिकल चेंजेस। ठीक है, अब ये चेंज होने के बाद क्या होगा, जो फिजियोलॉजी है वो हमारी चेंज हो जाएगी। यानी कि जो मेन काम है इस हार्मोन का, एस्ट्रोजन का, वो क्या होता है, जो फीमेल होती है उसकी सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करना, यानी कि क्या करेगा, ये टिश्यू की ग्रोथ करेगा और उनकी डिफ्रेंशिएशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे ये हमारी यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से डायरेक्ट जो हार्मोन है वो अंदर आ जाएगा। और अंदर आने के बाद क्या करेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर लेंगे, उसको रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद जो जीनोम के अंदर जैसे हमारे जो mRNA बनते हैं, उन mRNA से प्रोटीन्स बनते हैं, उन प्रोटीन्स को क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। उनके अंदर चेंज होने से क्या हो जाएगा, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जो हार्मोन्स हैं अपना मैकेनिज़्म शो करते हैं। अब जो हार्मोन्स हैं उनका मैकेनिज़्म किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कि जो रिसेप्टर्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं या फिर इंट्रासेल्युलर हैं। अगर वो इंट्रासेल्युलर हैं तो वो डायरेक्ट फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो
हमारे जो रिसेप्टर्स हैं अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड है तो क्या होगा, किसी सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो आज का जो हमारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड थी, कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है अब तक का। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस ऑल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, this chapter will be completed, and if you like this video then please subscribe my channels biology classes by Miss Vasist। और फर्दर हम और भी आगे टॉपिक्स करेंगे जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू डज नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।